हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर 8 की घात n माइनस 7n माइनस 1, जहाँ पर n हम प्राकृत संख्याओं में से ले रहे हैं, और y बराबर 49 गुणा n माइनस 1, जहाँ n हम प्राकृत संख्याओं में से ले रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि x उप समुच्चय है y का। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करना है कि जो x है वो उप समुच्चय है y का। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं, यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित हों, तो क्या होता है कि A जो है वो उप समुच्चय है किसका? B का। ठीक है, ये आता है। तो अब देखना यहां से हमें x जो बताया हुआ है क्या है? 8 की घात n माइनस 7n माइनस 1, जहां पर n जो है हम प्राकृत संख्याओं में से ले रहे हैं। तो पहले x समुच्चय बनाने का प्रयास करते हैं हम। क्या है? देखो, 8 की घात n माइनस 7n माइनस 1, जहां n हम प्राकृत संख्याओं में से लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 ले लेते हैं। तो x जो यहाँ पर इसका मान आएगा वो क्या आएगा? 8 माइनस में 7 गुणा 1 माइनस में 1। तो 8 माइनस 7 कितना होता है? 1 होता है, और 1 माइनस 1 शून्य हो जाएगा। फिर n बराबर 2 पर बात करेंगे तो ये क्या बनेगा? देखो, 8 की घात 2 माइनस 7 गुणा 2 माइनस में 1, यानी कि देखो 8 गुणा 8 कितना होता है? 64, माइनस में 7 दूनी 14 और माइनस में 1, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में? 49 बन जाएगा। ठीक है, फिर n बराबर 3 पर बात करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, 8 की घात 3 माइनस में 7 गुणा 3, ठीक है, और माइनस में 1 आ जाएगा। तो 8 की घात 3 512 होता है, माइनस में देखो 21 माइनस 1 हो गया 22। तो यहाँ पर देखो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में? ये हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 490। ठीक है, तो इस प्रकार से पद आगे बनते जाएंगे। तो अगर x समुच्चय हम लिखे ना, तो उसमें देखो पहला अवयव क्या आ जाएगा? 0, फिर आएगा 49, फिर आएगा 490, और इसी प्रकार जो है पद आगे बढ़ते जाएंगे। हम n बराबर 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो पद आगे बढ़ेंगे। फिर देखो y जो समुच्चय है वो क्या है? y समुच्चय है कि 49 गुणा में n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर n हमें लेना है प्राकृत संख्याओं से। तो अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 रखें ना, तो क्या बनेगा? 49 गुणा 1 माइनस 1, यानी कि 0 बनेगा ये तो। फिर देखो n बराबर 2 रखे ना, तो क्या बनेगा हमारे पास में? 49 गुणा में 2 माइनस 1, यानी कि ये 49 बन गया। ठीक है, फिर देखो n बराबर 3 रखेंगे ना, तो हमारे पास में क्या बनेगा? देखो, यहाँ पर 49 गुणा में 3 माइनस 1, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 98। फिर इसी प्रकार से पद आगे बढ़ेंगे। तो y समुच्चय जब हम बनाएंगे ना, तो हमारे पास में देखो किस प्रकार के पद आएंगे। y समुच्चय बनाने पर देखो पहले तो आ जाएगा 0, ठीक है, फिर 49, फिर 98, इस प्रकार पद आगे बढ़ेंगे। तो 0, 49, 98, मतलब ऐसे आगे पद बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि देखो, अगर हम बात करें कि कौन किसका उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये जो 98 पद है ना, ये 98 पद ये y में तो आ रहा है। ये जो अवयव है 98 ये y में तो आ रहा है, लेकिन x में नहीं आ रहा। इसका मतलब y जो है वो x का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे पद लिखेंगे ना, तो ये 0 जो है ये x में भी है और y में भी है। फिर 49 जो है ये x में भी है, y में भी है। फिर 490 जो है वो x में भी आएगा और y में भी आएगा आगे जाकर। आगे जैसे जैसे हम पद लिखते जाएंगे तो हम यहाँ से क्या स्पष्ट कर देंगे कि जो x के सभी अवयव हैं, x के सभी अवयव y में उपस्थित है, y में उपस्थित होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये पद आते जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? x जो है वो उपसमुच्चय होगा y का। ठीक है, और यही हमें सवाल में सिद्ध करना था। तो हम क्या बोल सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।